गुड़िया और ख्वैश। एक लड़की होती है, उसके 3 बहन भाई होते हैं और वो अपनी माँ बाप के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। वो लड़की हर रोज़ सुबह ही सुबह लोगों से मांगने जाती थी। वो लड़की और उसके सारे घर वाले यही काम करते थे। सब सुबह सवेरे लोगों के घरों में जाते और कुछ मांगते रहते थे और शाम को उस झोपड़ी में वापस आ जाते। इसी तरह से उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। वो सब अपनी ज़िंदगी में मुतमईन थे कि उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। एक दिन वो लड़की, जिसका नाम हीर था, हीर को अपनी ये ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हर रोज़ कहती कि मुझे अपनी ये ज़िंदगी से नफ़रत है, मैं इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। फिर एक दिन हीर इसी तरह से अपनी ज़िंदगी से तंग आकर एक नहर के किनारे बैठी हुई थी, तो वहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत आती है और वो हीर से कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो हीर के पास कुछ रोटी होती है और वो उस बूढ़ी औरत को दे देती है। फिर वह बूढ़ी औरत रोटी खाती है, फिर हीर से बातें करने लगती है। हीर अपने बारे में उसको बताती है कि उसे ये ज़िंदगी पसंद ही नहीं है। फिर वो बूढ़ी औरत हीर को एक गुड़िया देती है और कहती है कि तुम इसको हर वक्त अपने पास रखोगी और हर रोज़ इससे एक अपनी ख्वाहिश कहोगी जो दूसरे दिन पूरी हो जाएगी। ये सुनकर हीर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत हीर से कहती है कि इसका एक मसला है कि ये एक ख्वाहिश पूरी करती है लेकिन एक कुर्बानी भी लेती है, यानी कि एक चीज़ तुमसे ले लेगी। हीर कहती है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, ये जो भी चाहेगी ले लेगी। फिर वो बूढ़ी औरत उसको गुड़िया देती है। फिर हीर वो गुड़िया अपने पास रख लेती है। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है कि अब तुम इस गुड़िया को इस तरह से नहीं छोड़ सकती, ये गुड़िया तुमको किसी इंसान को ही देना पड़ेगी। अगर तुमने इसको छोड़ा तो ये फिर तुम्हारे पास आ जाएगी और कोई तुम्हारा नुकसान भी करेगी। हीर कहती है कि मैं क्यों इस गुड़िया को छोड़ूंगी, और हीर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी घर जाती है और फिर अपनी एक ख्वाहिश गुड़िया से कहती है कि मुझे बहुत से पैसे मिलें। फिर खुशी खुशी सो जाती है। दूसरे दिन जब सुबह उठती है तो उसके पास बहुत से पैसे पड़े होते हैं। ये देखकर हीर बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद कुछ लोग उनके घर आते हैं, उनके बाप को उठाकर कि ये सड़क के पास मरे हुए पड़े थे। फिर सब रोते धोते हैं और फिर हीर के वालिद को दफन कर देते हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर हीर गुड़िया से कहती है कि मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। फिर जब सुबह उठती है तो वो एक खूबसूरत से घर में होती है। ये देखकर हीर बहुत खुश होती है। फिर कुछ देर के बाद उसके बहन भाई रोते हुए आते हैं कि उनकी माँ फौत हो गई है। ये सुनकर हीर भी बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि क्या ये गुड़िया ने किया है। फिर इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं तो हीर गुड़िया से कहती है कि मुझे एक कार चाहिए। फिर दूसरे दिन उनके पास कार होती है। फिर वो अपने बहन भाइयों को साथ लेकर सैर को जाती है। सारा दिन चारों बहन भाई सैर करते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर उसका भाई पहाड़ से गिर जाता है और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। फिर सब अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपका भाई नहीं बच सकता, आप कोई दुआ करें, शायद वो बच जाए। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर ये बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर हीर बहुत परेशान होती है। फिर गुड़िया से कहती है कि मेरा भाई बच जाए। फिर दूसरे दिन डॉक्टर कहते हैं कि आपका भाई ठीक है और उनको कोई ख़तरा नहीं है। फिर हीर खुश हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद उसकी छोटी बहन सीढ़ियों से गिर जाती है और उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है। फिर हीर अपनी बहन की ज़िंदगी के लिए गुड़िया से कहती है। फिर दूसरे दिन उसकी बहन ठीक हो जाती है लेकिन उसका भाई मर जाता है। हीर बहुत परेशान होती है कि ये सब ठीक नहीं है, उसके तो अपने रिश्ते ही सबसे ज़्यादा कीमती हैं, ये पैसे तो किस काम का। अब तो उसको बहुत नुकसान हो जाता है, उसके वालिदैन फौत हो जाते हैं और उसका भाई भी, और उसकी बहन अस्पताल में होती है। ये देखकर हीर उस गुड़िया को उठाकर फेंक देती है। दूसरे दिन देखती है कि वो गुड़िया वापस उसी के पास होती है और उसकी बहन भी मर जाती है। अब हीर कहती है कि मैं इस गुड़िया से किस तरह से जान छुड़ाऊं। फिर हीर उस गुड़िया को उठा कर ले जाती है उसी नहर के किनारे, तो वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है
اور وہ اسی طرح سے پریشان ہوتا ہے۔ پھر ہیر اس لڑکے کو اسی طرح سے کہتی ہے جس طرح سے وہ بوڑھی عورت اس سے کہتی ہے۔ پھر وہ لڑکا خوشی خوشی وہ گڑیا لے لیتا ہے۔ پھر ہیر روتی ہے اور اپنی جھونپڑی میں واپس آ جاتی ہے اور اپنے چھوٹے بھائی کا بہت خیال رکھتی ہے، اور اب وہ اکیلی اور پریشان رہتی ہے۔ اس کی خواہشوں کی وجہ سے اس کے گھر والے مر گئے، مگر اصلی خوشی تو اس کی اپنی فیملی ہوتی ہے۔